करेंगे ऑरा यानी कि आभा मंडल के बारे में। तो ये आभा मंडल हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। आभा मंडल दो तरीके के होते हैं, एक इनर आभा मंडल या आंतरिक आभा मंडल और बाहरी आभा मंडल। इनर ऑरा और आउटर ऑरा। इनर ऑरा हमारी बॉडी से 6 इंच दूर तक होती है और आउटर ऑरा 6 से 8 फीट तक होती है। हमारी जो ऑरा है उसे सुंदर और चमकदार होना चाहिए। अपनी और अब हमारे बारे में जो दूसरों की नेगेटिविटी है, उन दोनों से ही हमारी ऑरा के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब कोई भी हमारे लिए नकारात्मक भाव रखता है, ईर्ष्या नफरत द्वेष रखता है, तो वो ऐसी ऊर्जा हमारी तरफ बढ़ने लगती है जो नकारात्मक होती है और वो हमारे इस ऑरा को डिस्टर्ब कर देती है। हमारी ऑरा दूसरे की ऑरा से तब तक इफ़ेक्ट नहीं करती जब तक कि उसकी नेगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी से ज़्यादा हो। अगर हमारा ऑरा पावरफुल होगा तो दूसरे की एनर्जी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अगर हमारा ऑरा पहले से ही बहुत वीक है तो ये ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अगर स्ट्रांग है तो वो हम पर हावी हो जाएगी, जिससे उसे जिस चीज़ से वो हमसे जल रहा है, चिढ़ रहा है, जलन कर रहा है, हमारे जीवन में अगर वो चीज़ें पहले से मौजूद हैं तो वो चीज़ें निरंतर कम होती चली जाएंगी। हमारे जीवन में और ज़्यादा नकारात्मकता, ब्लॉकेजेस, पेन बढ़ते चले जाएंगे, अनकंफर्ट बढ़ता चला जाएगा। तो अब कैसे इस ऑरा को हम क्लीन रखें, तो मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर करना चाहती हूँ। पहला तरीका है सॉल्ट वाटर बाथ। हम सॉल्ट अपने पानी में, नहाने के पानी में सॉल्ट डालकर उस पानी से नहाएं। साथ के साथ उसमें हम कुछ नींबू की बूंदें डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, चंदन पाउडर डाल सकते हैं या लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं। पानी में इनमें से कोई भी चीज़ डाल के नहाएंगे तो हमारी ऑरा क्लीन होगी। दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी हम किसी इष्ट की, अपने या देवता की या ईश्वर की आरती करते हैं, तो जो आरती की थाली होती है, उस आरती को, ईश्वर की आरती उतारने के बाद उसी थाली से हम अपनी आरती उतारें। जैसे ईश्वर की आरती हम क्लॉकवाइज उतारते हैं, अपनी आरती उतारने के लिए उसी थाली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए 7 बार, तो ऑरा क्लीन होती है। साथ के साथ हम अपने घर के किसी दूसरे मेंबर की भी मदद ले सकते हैं कि वो हमारी नज़र उतार दे, वो हमारे लिए आरती की तरह थाली को घुमा के 7 बार हमारी पूरे शरीर की ऑरा को क्लीन कर दे। तीसरा तरीका है हवन करके। हम गायत्री हवन कर सकते हैं, महामृत्युंजय हवन कर सकते हैं। हवन करते वक्त इन दोनों मंत्रों का जाप हमारी ऑरा को क्लीन करता है। साथ के साथ ओम का निरंतर जाप, कुछ दिन कुछ समय लगातार ओम का जाप करने से भी हमारी ऑरा क्लीन होती है, चमकदार, पावरफुल और एनर्जेटिक होती है। उसके साथ साथ हम गूगल, लोबान और कपूर जला सकते हैं अपने घर में उस जगह की ऑरा को क्लीन करने के लिए। साथ के साथ अपने शरीर की ऑरा को क्लीन करने के लिए भी एक दिए में या एक किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र में गूगल, लोबान और कपूर को लेकर उसे जलाकर उसे अपने सर से लेके पैरों तक 7 बार हम ऊपर से नीचे उतारें तो हमारी ऑरा क्लीन होगी। साथ में किसी और से भी मदद ले सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति वो किसी बर्तन में जिसमें हमने गूगल, लोबान जलाया है, उसको लेकर हमारे शरीर के पहले आगे से, फिर पीछे से, फिर दाएं और बाएं, चारों दिशाओं में खड़ा होके हमें घुमा घुमा के हमारी ऑरा क्लीन कर सकता है। अभी आपको आने वाले वीडियोज़ में वो देखने को भी मिलेगा। उसके साथ साथ रेन बाथ कर सकते हैं हम। अगर वर्षा हो रही है तो उसमें स्नान करें, उससे भी हमारी ऑरा क्लीन हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आसपास कोई नदी या कोई वाटरफॉल है तो हम वहाँ पर जाकर नहाएं। वो जो लिविंग वाटर होता है उससे भी हमारी ऑरा क्लीन हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। साथ के साथ हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारी ऑरा को क्लीन और चार्ज करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अलग अलग पर्पस से के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे क्लीनिंग और चार्जिंग दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी अमेथिस्ट है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक टूरमलिन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग क्रिस्टल्स का उपयोग करके भी हम अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। ऑरा क्लीन होगी
तो हमारी तरफ पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेडिटेशन। जब हम अपने ब्रीदिंग को कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं तो भी हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा इंक्रीज़ होता है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, विजुलाइज करें, पॉजिटिविटी हमारे शरीर में आ रही है और उस पॉजिटिविटी को हम अपने विजुलाइजेशन से फील करें वाइट लाइट या गोल्डन लाइट में, तो वही हमारा ऑरा क्लीन होता है। उसके साथ साथ जब हम नहा रहे हैं, अगर हमने कुछ भी नहीं डाला और पानी से भी हम नहा रहे हैं नॉर्मल, तो भी हम इस इंटेंशन के साथ नहाएं कि जो पानी है ये हमारे शरीर की सारी नकारात्मकता को बहाकर ले जा रहा है, तो भी हमारी ऑरा क्लीन हो जाएगी। उसके साथ साथ नेचर में जाएं, नेचुरल स्थानों पे जाके वहाँ पर हम वॉक करें, पार्क में जाएं, कहीं आसपास कोई नदी का किनारा है वहाँ पर टहलें, जाकर अपने घर में भी कुछ पेड़ पौधे लगाकर उन पेड़ पौधों के साथ अगर हम कुछ समय बिताएं तो भी हमारी ऑरा एनहेंस होती है, क्लीन होती है। और उस सब के साथ साथ अगर हम अपने घर के एनवायरनमेंट को, अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके साफ़ सुथरा रखेंगे, मेस नहीं करेंगे, तो भी हमारी ऑरा क्लीन होगी और बहुत तेज़ी से एनर्जाइज होगी। अगर हमारा घर अस्त व्यस्त मेस रहेगा, अनऑर्गेनाइज रहेगा, हर जगह धूल या चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होंगी, तो उन सब की अस्त व्यस्त ऊर्जा से हमारे शरीर की भी जो ऑरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने घर को बैलेंस्ड, मैनेज्ड और नीट एंड क्लीन रखें, ताकि हमारी ऑरा पर भी उसका असर नेगेटिव ना पड़े। इन सब के अलावा हम रेकी ऊर्जा के साथ भी अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, और उसे क्लीन करने की जो भी प्रक्रिया है वो मैं अभी आपको आने वाले वीडियोज़ के थ्रू सिखाऊंगी।